अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज मई के महीने की 12 तारीख दिन मंगल का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा, और दूसरा आपको पता है कि मंगल के हवाले से अड्याला की जो अपडेट्स होती हैं ताज़ा तरीन वो आपके सामने रखते हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, किन किन रास्तों को बंद किया गया है, और आज जो केस था बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से जो एक दरख्वास्त जमा करवाई गई थी हाई कोर्ट में उनकी बेटी की तरफ से, और उसका क्या फैसला हुआ है, ख़ास तौर पे जो सुप्रीडेंट आज पेश हुए हैं उनकी रंगत क्यों उड़ी हुई थी और उन्होंने क्या जवाब पेश किया है कि क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही। दूसरा, आज अलीमा खानम का एक ट्वीट सामने आया है, और एक जो सबसे बड़ी दुख की बात है पीटीआई की क़यादत के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और अभी एक इजलास खत्म हुआ है केपी के हाउस में इस्लामाबाद में, जिसमें सुहेल अफरीदी शामिल थे, क़यादत शामिल थी, सेनेटर शामिल थे और बहुत सारे लोग शामिल थे। ये असल इजलास बुलाया क्यों गया था और क्या क्या फैसले किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्तसर अडियाला के हवाले से, क्योंकि मंगल का दिन है और जो लिस्ट होती है 5-6 लोगों के नाम होते हैं वो अडियाला जेल भिजवा दी गई है। लेकिन उससे पहले जो तशवीशनाक खबर है, जो बड़ी बुरी खबर है, वो है जनाब अडियाला के तमाम रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। चाहे मैं गोरखपुर नाके की बात करूं, दागल नाके की बात करूं या फैक्ट्री नाके की बात करूं, पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की गई है। 20 अजला की पुलिस जो है इस वक्त अडियाला के बाहर मौजूद है। दुकानें सील करवा दी गई हैं, बंद करवा दी गई हैं, जितने भी पंप्स थे वो सारे बंद करवा दिए गए हैं, और उसके साथ साथ जो नकलो हरकत थी, लोगों का आना जाना था, जो गोरखपुर गांव में लोग रहते हैं, उनको भी मुकम्मल चेकिंग के बाद पूरी तफसील के साथ चेक किया जाता है और उसके बाद उनको आगे भेजा जाता है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुनने में ये आ रहा है कि सुहेल अफरीदी का जो काफिला है वो इस वक्त अडियाला की तरफ रवाना है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पुलिस के हाथ में डंडे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी मंगवा दी गई हैं, वाटर कैनन भी पहुंच चुकी है, और उसके साथ साथ अडियाला जेल को रेड जोन करार दे दिया गया है। कर्फ्यू जो है वो नाफिज हो चुका है। एक रेड जोन तो चलो मान लेते हैं कि जो इस्लामाबाद में हसास बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, या बाकी जो दूसरे ममालिक की एम्बेसीज वगैरह हैं उसको रेड जोन तो कहते हैं। लेकिन ये रेड जोन ख़ास तौर पे अडियाला, जहाँ पे सिर्फ इमरान खान साहब कैद हैं, और उस एरिए को रेड जोन करार दे दिया गया है। रात को 15 दिन के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। इस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि अडियाला पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है पूरी क़यादत के लिए। लेकिन ये भी पीटीआई ने अब ठान ली है। लास्ट टाइम सुहेल अफरीदी साहब पे जब बहुत ज़्यादा तनकीद की गई तो उन्होंने कहा कि जी इस मंगल को मैं अडियाला जो है वो ज़रूर जाऊंगा। तो वो अब इस सिलसिले में अभी जो एक इजलास हुआ है केपीके में ख़त्म, उसमें ये फैसले किए गए हैं। जो रास्तों की बंदिश है, खान साहब की मुलाकात का मामला है, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो अभी एक रैली की सूरत में पार्लियामेंट से लेकर रावलपिंडी अडियाला जेल तक पीटीआई जो है वो एक रैली की सूरत में पहुंचेगी अडियाला जेल। कुछ काफिले जो हैं वो रात को, जो लोग दूर से आते हैं इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए, इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए, वो पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस हाई अलर्ट है और उसके साथ साथ किसी बंदे को भी जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो हमारे मौजूदा हुकूमत है वो कहती है कि जी पीटीआई तो बात करने को भी तैयार नहीं है। जब आप इस तरह के हालात पैदा करेंगे, जब इस तरह की चीज़ें पैदा करेंगे कि रास्ते बंद होंगे, पुलिस 20 अदला की मंगवा के रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, हाथों में डंडे, रबड़ बुलेट्स जो हैं वो दे दी जाएंगी, और उसके साथ साथ गाड़ियाँ, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो मंगवा दी जाएंगी, वाटर कैनन पहुँच जाएगी, और उसके साथ साथ जितने भी अडियाला को जाने वाले बेशक कच्चे रास्ते हैं, चाहे पक्के रास्ते हैं, चाहे जो भी नाके हैं, बंद कर दिए जाएंगे। तो फिर कैसे पीटीआई आपसे बात कर सकती है। दूसरी तरफ मैं ये भी बताता हूँ, जो मैं अभी साथ साथ ट्विटर पे देख भी रहा था कि जो अलीमा खानम है वो भी अडियाला के करीब पहुँचने वाली हैं, क्योंकि 2:30 बजे तकरीबन ये पहुँचती हैं। कुछ कारकुनान पहुँचे हुए हैं जो मुख्तलिफ होटल्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे छुप के बैठे होते हैं। आज होटल्स तो बंद हैं, मार्केट्स तो बंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साए में गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद में, और बैठे होंगे। और जैसे ही इमरान खान साहब की बहनें आती हैं तो ये एक पूरे काफिले की सूरत में कारकुनान और जो दूसरे लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, पहुँचते हैं, वो साथ अडियाला की तरफ रवाना होंगे। अब क्या सूरत हाल बनती है, क्या जब सुहेल अफरीदी का एक काफिला पहुँचेगा, लोग पहुँचेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो हमारे
एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि दो जगह पंजाब में ऐसी हैं कि पीटीआई वैसे तो वहाँ पे पूरे पंजाब में कहीं भी जलसा नहीं कर सकती, कहीं भी इज्तिमा नहीं कर सकती, लेकिन अडियाला एक मंगल का दिन और एक जुमेरात का दिन है कि आप एक भारी तादाद में कारकुनान भी जमा कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक बड़ा जलसा भी कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि क़यादत जो है मुकम्मल तौर पे खामोश दिखाई देती है, जिसकी अभी तक कोई समझ जो है वो नहीं आ रही। बाकी ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा की तरह लगाया गया है कि इनको कोई फिर 4 महीने का कोई कहा जा रहा है, खबरें गर्दिश कर रही हैं शहर इक़्तिदार में कि जी शायद 4 महीने बाद कोई रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। और कुछ लोगों ने तो जो हमारे बड़े भाई हैं सदीक जान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी थी कि जो 4 महीने बाद इलेक्शन है अमेरिका में, ख़ास तौर पे अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर ये जो सख्तियाँ हैं पीटीआई के लिए शायद इससे ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि बढ़ जाएंगी सख्तियाँ। और अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी मुलाकातें हो रही हैं, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ताकतवर शख्सियात से महमूद खान चकदई और पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों को ऑन बोर्ड जो है वो लिया गया है, मुलाकात हुई है और उसमें भी उनको कहा गया है कि आप 4 महीने सब्र करें। और इस हवाले से इमरान खान साहब से भी एक गारंटी ली गई है जिसमें महमूद खान चकदई साहब का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने गारंटी दी है इस हवाले से कि वो कुछ भी नहीं करेंगे जब वो रिहा होकर आएंगे, किसी के साथ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो हाँ कानूनी कार्रवाई होगी, कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कोई इंतकामी फैसला हो। अब देखते हैं काफिला जो है इस वक्त अडियाला से टकराने को तैयार है, लेकिन कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, क्या सूरत हाल बनती है और सुहेल अफरीदी क्या करेंगे, क्या डट जाएंगे, रुक जाएंगे, धरना देंगे, या हमेशा की तरह वो जो एक गुफ्तगू होती है वो एक तकरीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया या बाकी मीडिया के लोगों को वो सवालों के जवाब देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। ये बड़ा एक इस वक्त नज़रें हैं सबकी कि आगे क्या सूरत हाल होती है। लेकिन आज का दिन एक और हवाले से भी बहुत बड़ा दिन है। और हवाले से क्यों बड़ा दिन है वो मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि आज हाई कोर्ट में समाअत थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में एक दरख्वास्त आई, ख़ास तौर पे बुशरा बीबी की जो बेटी हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी मुलाकात के हवाले से। तो आज उस हवाले से अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को भी बुलाया गया था और वो भी आज पेश हुए हैं और उनसे पूछा गया है कि आप बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं करवाते। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी इनकी जो एक बहन है, मेरा ख्याल है उनका मरियम नवाज़ भट्टू साहिबा, जो हैं वो ट्वीट्स करती हैं और वो ऐसी बातें लिखती हैं ट्वीट में जो मुल्क और रियासत के लिए नुकसानदेह हैं, या ये कहें कि वो सियासी बातें करती हैं। तो इस हवाले से जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जी वो तो बाहर बैठी हुई हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी दुख की बात है, ना सिर्फ सेनेटर्स में आज मिसाल यूसुफजई जो हैं वो पेश हुई हैं, फतीउल्लाह बरकी साहब मौजूद थे और दो चार और वकला जो हैं वो मौजूद थे। जबकि आप ये कहें कि हाई कोर्ट से जो केपीके तक का फासला है, अगर कोई बंदा गाड़ी में आए तो मेरा ख्याल है 5 मिनट का रास्ता है, और अगर आप पैदल केपीके हाउस तक और हाई कोर्ट तक फासला काउंट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 12 मिनट का फासला या इससे ज़्यादा होगा। 10 से 12 मिनट में आप केपी हाउस पहुंच सकते हैं। और बदकिस्मती से सुहेल अफरीदी साहब आज केपी हाउस में मौजूद थे, क़यादत मौजूद थी और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आज आके हाई कोर्ट के बाहर या अंदर बैठ जाएं और इस केस को सुने, अदालतों पे दबाव बढ़ाएं। हालांकि आपको पता है कि खान साहब ने पहले दिन से ये कहा कि आप अदालतों पे दबाव बढ़ाएं, मैं कोई डील करके नहीं आऊँगा, मैं कोई इनके साथ समझौता नहीं करूँगा, मैं कभी इनके सामने नहीं झुकूँगा, मैं अगर बाहर आया, मैं अगर रिहा हुआ तो मैं अपने केसों का जो ट्रायल है, जो केसों को जीत के या कानून के तहत जो है वो मैं बाहर आऊँगा। लेकिन बदकिस्मती से क़यादत मुकम्मल तौर पे खामोश होती है। बेशक वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ें, बेशक महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच जाए, बेशक गरीब के घर चूल्हा बंद हो जाए, बेशक जो वादे ख़ास तौर पे किए गए हों कुछ भी हो, तो उस हवाले से क़यादत मुकम्मल तौर पे खामोश दिखाई दे रही है। तो अब ये मामलात रहे, तो उसके बाद जो समाअत जब हुई तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ये कहा और ये भी ख़ास तौर पे सुप्रीडेंट ने कहा कि जी ये बाहर अदालत के सॉरी अडियाला के बाहर जो है गुफ्तगू करते हैं, सियासी गुफ्तगू करते हैं। तो इस सवाल सलमान अकरम साहब ने राजा साहब ने कहा कि ऐसा तो कोई कुछ भी नहीं करता, तो आप मेहरबानी करें, आज मंगल का दिन है और उनकी मुलाकात जो है वो करवा दें। तो मुलाकात तो नहीं हुई, अब ये जो समाअत है मुलतवी हो गई है, अब इसको जुमेरात तक मुलतवी किया गया है। अब देखते हैं कि जुमेरात वाले दिन इसका क्या फ़ैसला आता है, क्या
मुलाकात करने दी जाएगी या नहीं करने दी जाएगी। लेकिन आज जो सुप्रीडेंट का चेहरा था उसकी रंगत उड़ी हुई थी, और जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी अडियाला के सुप्रीडेंट को हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जाएगा या हथकड़ियाँ लग के आई जाएंगी, तो ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आई। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज भी अडियाला जेल का जो सुप्रीडेंट है वो जीत गया है, तो एक अदालत की हार हुई है, तो ये भी गलत ना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज अडियाला जेल के सुप्रीडेंट का चेहरा या रंगत जो चेहरे की थी वो बिल्कुल उड़ी हुई दिखाई दी। उसके ओसान ख़ता थे, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब बंदा बेज़मीर हो जाए, जब इंसान के अंदर से एक दुख, दर्द और एहसास ख़त्म हो जाए, तो फिर इस तरह की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। अब दूसरी तरफ आपको पता है को जो इंडिया में अभी एक एक्टर विजय जो हैं वो जीते हैं, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है वो यही था। वैसे तो पाकिस्तान में भी नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, जो बाकी जो दूसरी जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा वादे करती हैं, लेकिन कभी भी वादे पे पूरी नहीं उतरती। अब आप देखें कि एक जो ख़ास तौर पे बिजली का यूनिट है उसकी प्राइस चेक कर लें, लेकिन जो विजय ने वादे किए थे 200 यूनिट्स के, वो उन्होंने आते ही सबसे पहले इस चीज़ पे अमल किया, और जहाँ के वो जिस एरिया के वो बने हैं, आप कह सकते हैं जीते हैं जहाँ पे इलेक्शन, तो सबसे पहले उन्होंने ये वादा पूरा किया है, और बिजली तकरीबन जो है वो उन्होंने, जो लोग 200 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनकी बिजली फ्री कर दी गई है। ऐसे वादे पाकिस्तान में भी किए गए, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है पूरे नहीं किए हुए। हालांकि अवैस लगारी साहब ने कहा है कि जी बिजली हम इतनी सस्ती कर रहे हैं, ये कल से खबर ARY ने ये खबर ब्रेक की, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि जी इतनी बिजली सस्ती कर देंगे कि कल को बिजली आपको बैटरियों में सेव करनी पड़ेगी। जब आप बिजली सस्ती कर देंगे तो फिर बैटरी में कौन जो है बिजली सेव करेगा? तो फिर तो लाजमी बात है कि जी आप रात में भी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन हो या जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तान में जब कोई चीज़ ऊपर जाती है, या ये मैं कहूँ कि निकले हुए पेट और बढ़ी हुई महंगाई जो होती है वो कभी भी कम नहीं होती। तो ये सूरत हाल चल रही है, लेकिन बदकिस्मती के साथ PTI की क़यादत मुकम्मल तौर पे इस वक्त खामोश है, और एक लेला जो है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ अभी अडियाला इमरान खान साहब की बहनें पहुँचने वाली हैं, उनको चक्री पे जो है वो रोका गया है, और उसके साथ साथ जो काफिला सुहेल अफरीदी साहब का पहुंचता है अडियाला के बाहर, वो भी आपके सामने पूरी डिटेल बराह रास्त जो है वो रखेंगे। और उसके साथ साथ एक दो और जो चीज़ें ख़ास थी वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ख़ास तौर पे अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से एक मुख्तसर ट्वीट वो शामिल करता हूँ, और उसके साथ साथ एक ट्वीट जो अलीमा खानम ने किया है वो शामिल करते हैं, और फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, 14 माह की टाइम लाइन इंतहाई दिलचस्प, कभी बेंच तो कभी नैब नहीं। दो सूरत हाल देखने को मिली, कभी तो बेंच नहीं होता था और कभी नैब नहीं होती थी। 17 जनवरी 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हुई। अप्रैल में एतराज़ात ख़त्म होकर केस 15 मई के लिए मुकर्रर हुआ। 15 मई सज़ा मौतली दरख्वास्त पर नैब को नोटिस हुआ। 5 जून नैब ने वक्त मांगा। 11 जून बेंच दस्तयाब नहीं था। 26 जून नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा। 26 सितंबर को नैब के प्रोसिक्यूटर की सेहत ख़राब थी। 16 अक्टूबर बेंच दस्तयाब नहीं था। 11 मार्च को नए प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए। 31 मार्च समात, नए प्रोसिक्यूटर आ गए, मगर सज़ा मौतेल हुई, और अब 19 मई को केस के लिए समात के लिए मुकर्रर जो है वो किया गया है। और इस हवाले से आखिरी वार्निंग दी गई है जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से कि आपके जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो इस पे अपने दलाइल दें मरकज़ी अपीलों पे, और अगर वो नहीं देंगे तो फिर जो है मामला ख़राब होगा। दूसरी तरफ अलीमा खानम का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बदस्तूर गैर कानूनी कैद में हैं, और इन्हें गैर कानूनी तन्हाई के जरिए मुनज़्ज़म ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता 7 माह से इमरान खान को मुसलसल तन्हाई में रखा गया है। उन्हें अपने अहल खाना, ज़ाती डॉक्टरों और बुनियादी इंसानी हकूक़ तक महरूम रखा गया। यहाँ तक कि गुज़श्ता 5 माह से उन्हें किताबों तक की भी इजाज़त नहीं दी गई। जब खान साहब ने खुद कहा कि मैं सलाम करता हूँ और सलाम का जवाब भी नहीं देते, तो किताबें तो चलो दूर की बात है। इस वक्त हमारा बुनियादी मुतालबा वाज़ेह है, इमरान खान को फौरी तौर पर मुकम्मल तिबी मुआयने और आंखों के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। आज 12 मई को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान, पंजाब असम्बली के अरकान, कौमी असम्बली के मेंबरान और PTI के सेनेटर अपने कैद इमरान खान साथ इज़हार यकजहती के लिए अडियाला पहुँचेंगे। उनकी मौजूदगी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ साथ जारी बदसलूकी और ज़हनी तशद्दुद को उजागर करेगी। उसका मकसद इस हुकूमत पर दबाव बढ़ाना भी है जो इमरान खान से मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आई, ताकि इमरान खान को मज़ीद ताख़ीर के बगैर फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। जब एक बंदा हाई कोर्ट नहीं पहुँचता, अदालतें नहीं पहुँचता, दबाव नहीं बढ़ाता, अडियाला नहीं पहुँचते,
اور آج تو چلو وہ جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر رہتے ہیں، کیا مزاحمت ہوگی، لڑائی ہوگی یا مفاہمت سے عمران خان صاحب کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی اور خبر آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔